हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की एक और वीडियो में। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने अपना पैनक्रियास तक कंप्लीट कर लिया था। और आज की हम वीडियो में लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर लीवर हमारा एक अब तरीके से कह सकते हैं सुपर यूनिट, सुपर ऑर्गन, हमारे बॉडी का सुपर ऑर्गन जिसे जो हम कहें वो लीवर ही कह सकते हैं, क्योंकि लीवर के पास एक ऐसी पावर है जो किसी और भी ऑर्गन के पास पूरी बॉडी में नहीं है। वो है हाईली रीजनरेशन पावर। लीवर अगर आपको किसी को डोनेट करना है, जैसे किसी को हम लीवर डोनेट करते हैं तो लीवर पूरा नहीं देते हम उसको, कुछ एक छोटा सा पार्ट देते हैं, वो पूरे ही पार्ट अपना दोबारा पूरे लीवर को जनरेट कर लेता है। और अगर किसी के अंदर कोई लीवर डिफेक्ट हो गया, मान लो कि लीवर खराब हो गया, अगर कुछ लीवर का हिस्सा बचा हुआ है तो वो बेकार हिस्से को हटा दे, अगर तो जो बचा हुआ हिस्सा को अपने आप ही पूरे लीवर को जनरेट कर लेगा। तो इसकी एक सुपर पावर है, हाईली रीजनरेशन पावर लीवर के अंदर होती है। ये मैंने लिख भी दिया, इट हैज हाई रीजनरेशन पावर। सुपर पावर है लीवर की, और किसी ऑर्गन के पास है नहीं। लीवर के बारे में हम पढ़ते हैं, इट इज अ हाईली एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ अ बॉडी, वेट अबाउट 1.5 kg इन एवरेज अडल्ट। मतलब एक इसका जो वजन है वो 1.5 किलो है। 1.5 किलो एक एवरेज एडल्ट के अंदर लीवर का वजन होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, वजन के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं। और ये लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड है पूरी बॉडी की, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, वेट अबाउट 1.5 kg इन एवरेज एडल्ट। ठीक है, अब इसकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या है इसकी, अपर राइट साइड जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम मैंने आपको बताया था कि लीवर के लंग्स के जस्ट नीचे हमारी डायफ्राम होती है। डायफ्राम के लेफ्ट साइड क्या था, लेफ्ट साइड आपका स्टमक, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि लेफ्ट साइड स्टमक। तो राइट साइड क्या है, राइट साइड आपका लीवर। डायफ्राम के लेफ्ट साइड आपका स्टमक है, जहां पर आपका भोजन फूड 4 घंटे के लिए स्टोर होता है, और राइट साइड आपका लीवर है। तो इसकी पोजीशन है अपर राइट साइड जस्ट बिलो द डायफ्राम। और मैंने आपको ये बता दिया, इट हैज हाईली रीजनरेशन पावर। अब इसका एक और पॉइंट है, कवरिंग यूनिट ऑफ लीवर इज लोब्यूल एंड लीवर। देखिए कवरिंग यूनिट आपने पहले पढ़ी थी पैनक्रियास में, क्या थी, एस्मिन। एस्मिन ऐसे ही इसकी जो कवरिंग यूनिट होती है, ये बेंजीन स्ट्रक्चर जैसी होती है, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही पूरे लीवर पे कंप्लीट होती है, उन्हें कहते हैं लोब्यूल। लेकिन लोब्यूल और लीवर की दोनों को मिलाकर जो कवरिंग यूनिट है वो है आपका गिल्सन कैप्सूल। ये एक तरीके का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक तरीके का एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। वैसे तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हर ऑर्गन पे कवर होते हैं, लेकिन इनका अलग अलग हर जगह अलग अलग नाम होता है। तो लीवर का जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो पूरे लीवर को कवर करे हुआ है वो है आपका गिल्सन कैप्सूल। तीसरा अगला पॉइंट है इसका कि फेगोसाइट सेल्स इन लीवर, जिन्हें हम कफर सेल भी कहते हैं। कफर सेल एक तरीके से वो है जो इसकी बैक्टीरिया गंदगी को मारने का काम करते हैं, जो लीवर के अंदर आते हैं। तो ये फेगोसाइट मतलब फेगोसाइट को खाने वाले सेल है। फेगोसाइट मतलब गंदगी खाने वाले सेल, वो है आपके कफर सेल। और इट इज डिवाइडेड इनटू प्रिंसिपल लोब्स सेपरेटेड बाय द फर्सिफॉर्म लिगामेंट, और राइट साइड और लेफ्ट साइड। मतलब एक से समझ लीजिए, आपका जो लीवर है, ये मैं अगर आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ये नॉर्मल ये लीवर है। लीवर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है वो आपका लार्ज इन साइज होता है, और लेफ्ट लोब जो होता है वो आपका स्मॉल इन साइज होता है। ये आपका राइट लोब हो गया, लेफ्ट लोब हो गया। और ये जो जिनसे सेपरेट है, ये जिस चीज से यहाँ पे ये सेपरेट होता है, इसे हम कहते हैं फिल्सीफॉर्म लिगामेंट। या यहाँ पे लिखा है फिल्सीफॉर्म लिगामेंट। इन चीज से सेपरेट होता है दोनों लीवर। इसलिए तो कहते हैं कि तू मेरे जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, यानी कि जिगर के 2 टुकड़े हैं, राइट और लेफ्ट, और राइट बड़ा लेफ्ट छोटा। और ये सेपरेट किससे है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट से। ठीक है, एक चीज और मैंने आपको पहले भी बताई है कभी, कि लीवर की जो भी चीजें हैं, जैसे लीवर के साथ एक हिप्पा वर्ड जरूर होता है, क्योंकि अगर लीवर की आपने दवाइयां भी देखी होंगी, जो भी दवाइयां मेडिसिन आती है उनके ऊपर हिप्पो लिखा है। ये टर्मिनोलॉजी है एक तरीके से, और कुछ भी नहीं है। लीवर के साथ जो भी चीजें कनेक्ट होंगी उन्हें हम हिप्पा कहेंगे, जैसे हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जैसे मैंने अभी आगे ही बताऊंगा, यहाँ पे ओपनिंग होती है ड्यूडेनम में, पहले कल भी बताया था लेकिन आज फिर बताऊंगा। हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियास के लिए पैनक्रियाटिक, लेकिन लीवर के लिए हमने वहां क्या यूज किया, हिप्पा। तो एक टर्मिनोलॉजी है जो लीवर के साथ ही लीवर को डेडिकेट करती है, हिप्पा हिप्पो ये सब चीजें। ठीक है, तो ये थी आपकी लीवर की थ्योरी। लीवर की थ्योरी अगर आपको
यहाँ पर समझ में आ गई। इसके बाद में एक डायग्राम मैं बताऊंगा लीवर का, उससे आपको पूरा लीवर कंप्लीट हो जाएगा। अब डायग्राम दिखाता हूँ इसका। जो डायग्राम है लीवर का पूरा पोर्टल, मतलब एक तरीके से पोर्टल सिस्टम, पोर्टल ट्रेड है इसमें कि कहां से कैसे कौन सी नर्व क्या काम कर रही है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है लीवर का कंप्लीट डायग्राम, और इस एक डायग्राम से आपको पूरा लीवर कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था लीवर में दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। मैंने आपको इसका नाम लिख देता हूँ, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब लीवर है, ये लीवर का लेफ्ट राइट लोब ये है, लेफ्ट लोब ये है, और इन दोनों को डिवाइड करने वाला एक क्या लिगामेंट था, एक था फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया कि इन दोनों को जो डिवाइड कर रहा है ये मेम्ब्रेन, ये आपकी होगी फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम के जस्ट नीचे लीवर अटैच था, तो डायफ्राम ये आ गया यहाँ पर, डायफ्राम के जस्ट नीचे लीवर हो गया, ठीक है। अब लीवर के अंदर से दो डक्ट निकलती हैं, एक राइट से एक लेफ्ट से, राइट एंड लेफ्ट, जिसे हम हिपैटिक डक्ट कहते हैं। मैंने बताया था लीवर से जो भी जुड़ा हुआ संबंधित होगा वो उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, हिप्पा। आगे हिपैटिक डक्ट, क्लियर हो गया। अब राइट और लेफ्ट जो डक्ट है ये, इन दोनों डक्ट ये मिलाकर एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं, जो आगे जाकर गॉल ब्लैडर के वाइल डक्ट से मिलती हैं। गॉल ब्लैडर की डक्ट, जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, इससे मिलती हैं। मैं गॉल ब्लैडर देखिए, लीवर के अंदर जो हमारा बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस बनता तो हमारा लीवर के अंदर ही है, बनता तो लीवर के अंदर है, लेकिन वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है। यहाँ से आपका डाइल्यूट जो बाइल जूस है वो यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से निकल के वो आपके गॉल ब्लैडर में जाएगा। गॉल ब्लैडर में आपका ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू है, माइक्रोविलाई, ये आपके जो बाइल जूस है, डाइल्यूट बाइल जूस है, उसको एब्जॉर्ब करके कंसंट्रेटेड बनाकर ही उसे आगे भेजेंगे, कंसंट्रेटेड बनाएंगे फिर उसे आगे भेजेंगे, ठीक है। इसमें जो डक्ट का सिस्टम, डक्ट का जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस डायग्राम से अलग ही ग्राफ में दिखाता हूँ, आप इमेजिन यहाँ करना, देखना यहाँ। ये लीवर हो गया, एक आपका राइट लोब हो गया, एक ये आपका लेफ्ट लोब हो गया, ठीक है। लेफ्ट लोब छोटा बड़ा बन गया थोड़ा सा, लेकिन छोटा होता है ये ऐसे करके। ये आपका राइट समझ लीजिए, आप अपना लेफ्ट समझ लीजिए, ठीक है। अब राइट से एक और लेफ्ट से एक ये डक्ट निकली, जिन्हें हम राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। इन दोनों ने यहाँ पर मिलकर एक कॉमन डक्ट बना दी, ये बन गई आपकी एक कॉमन डक्ट, जिसको हमने नाम दे दिया कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। ये आगे बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, फिर यहाँ पर इन्हें एक और डक्ट आती हुई मिली, जो यहाँ के गॉल ब्लैडर यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ के गॉल ब्लैडर से आ रही थी भैया, कि भाई ये कहाँ से आ रही है, भाई गॉल ब्लैडर से आ रही है। गॉल ब्लैडर की डक्ट भी इनसे आगे मिल गई, ठीक है। गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब कॉमन हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट ने मिलकर फिर एक और आगे चले गए। इस डक्ट का नाम रख दिया हमने बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्यों? क्योंकि अब ये बाइल कैरी कर रही है, बाइल जूस कैरी कर रही है, जो गॉल ब्लैडर से आया है, कंसंट्रेटेड बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर से आया है, वो अब इस डक्ट में बाइल जूस ट्रेवल हो रहा है, इसलिए हमने इसका नाम बाइल डक्ट रख दिया, ठीक है। अब ये बाइल डक्ट आगे चलती रही भाई, फिर यहाँ से इसको एक पैनक्रियाज की डक्ट आती हुई मिली, ये आपका पैनक्रियाज हो गया। अब यहाँ पर एक पैनक्रियाज की डक्ट मिल गई, इसने कहा कि भाई पैनक्रियाज से आ रही है, चल मेरे साथ, ये पैनक्रियाज की डक्ट लेके चल दी। ये क्या है आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट, ये वाली देखो ये लिख रहा। पैनक्रियाटिक डक्ट कौन सी? डक्ट ऑफ विल्सन, जो मेन डक्ट थी पैनक्रियाज की, ठीक है। अब यहाँ पर पैनक्रियाज, अभी यहाँ पर ये वाली जो डक्ट है ये क्या कैरी कर रही है, ये वाली, ये आपका बाइल जूस भी कैरी कर रही है जो यहाँ से आया, और ये पैनक्रियाटिक जूस भी कैरी कर रही है। तो इसका क्या नाम रखे भाई? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था लीवर से जो भी संबंधित होगी चीजें उसका नाम हिप्पो, तो इसका नाम लिख दिया हिप्पो। और पैनक्रियाज से आ रही है तो पैनक्रियाटिक, तो ये हो गई आपकी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब ये डक्ट आगे जाकर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी डक्ट पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाइल डक्ट किससे मिलकर बनी है, तो आप क्या देखोगे कि बाइल डक्ट कहां से आ रही है भाई? बाइल डक्ट एक कॉमन हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर डक्ट दोनों से मिलकर बनी है बाइल डक्ट, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट किससे मिलकर बनी है, तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट भाई साहब एक बाइल डक्ट जो आ रही थी लीवर से, और एक पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही थी उससे मिलकर बनी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, इस पूरे सिस्टम के अंदर जो आपको पूरा ट्रैवल दिख रहा है, इनके अंदर दो इंस्पेक्टर होते हैं। एक इंस्पेक्टर होता है आपका यहाँ पर,
एक होता है आपका बिल्कुल इसके ज्वाइंट पर, मुंह पर, ठीक है। दो स्फिंक्टर होते हैं। अब एक चीज और क्लियर करिए आप अभी, इंस्पेक्टर और वॉल्व इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इंस्पेक्टर जो है वो बाई डायरेक्शनल, मतलब वो इधर खुलने के बाद इधर भी फ्लो कर सकता है सामान उससे और पीछे भी फ्लो कर सकता है। लेकिन जो वॉल्व है, वॉल्व सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। अगर वॉल्व से कोई एक चीज पास होकर इधर आ गई, अगर ये वॉल्व है, वॉल्व से पास होकर इधर कोई चीज आ गई तो ये वापस नहीं जाएगी, वापस नहीं जाएगी, वापस रोक देगा वो नहीं। लेकिन अगर इंस्पेक्टर कहीं है तो वो इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। इंस्पेक्टर के अंदर बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। तो एक इंस्पेक्टर आपका यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, दोनों का नाम इंस्पेक्टर ऑफ बियोडेंट, ये है आपका इंस्पेक्टर ऑफ बियोडेंट। अभी यहाँ पर गोल ब्लैडर के मुंह पर लगा हुआ है, जो गोल ब्लैडर की डक है सिस्टिक, इसके मुंह पर लगा हुआ है। इसका काम क्या है, क्या काम है इसका, तो कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। जो बाइल जूस गोल ब्लैडर से निकला उसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ये इंस्पेक्टर ऑफ बियोडेंट। ये जो गोल ब्लैडर से जो बाइल जूस निकला उसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो यहाँ पर इंस्पेक्टर है जिसे हम इंस्पेक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्पुला ऑफ वेटर। यहाँ पर जो ये फूला हुआ पार्ट है इसका, इसे हम एम्पुला कहते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। ये एम्पुला ऑफ वेटर के मुंह पर प्रेजेंट होता है इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। और इसका क्या फंक्शन है, कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ बोथ बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। क्यों, क्योंकि इस वाली डक्ट के अंदर यहाँ से बाइल जूस भी आ रहा है भाई साहब, और यहाँ से आपका पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है। तो ये दोनों के ही सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। इस वाली डक्ट से बाइल जूस आ रहा था इसलिए ये सिर्फ बाइल जूस को कंट्रोल कर रहा है सिक्रीशन को। लेकिन इस वाली डक्ट से, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से दोनों चीज आ रही है, बाइल जूस भी आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है। तो ये दोनों के फंक्शन, मतलब दोनों को सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। और एक चीज उसमें दिखानी रह गई कि लीवर के, मैंने आपको बताया था कि लीवर के ऊपर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर से सब चीज कवर होती है, जो इसकी यूनिट थी। ऐसे यहाँ पर पूरे में बेंजीन स्ट्रक्चर होंगे, इन्हें हम कहते हैं लीवर की यूनिट, लोब्यूल्स। लोब्यूल्स इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लोब्यूल्स का पूरा डिटेल, जो पोर्टल सिस्टम से लिंक करके मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पूरा लीवर आपको उसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो आप इतना समझो, जो इसका पाथवे है वो है बस मेन, जो इसकी डक्ट है, डक्ट जितनी भी है कि राइट और लीवर से और लेफ्ट लीवर से जो हिपैटिक डक्ट आ रही है वो मिलकर आपकी एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रही है। गोल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, वो इनसे कॉमन हिपैटिक डक्ट से मिलकर बाइल डक्ट बना रही है। बाइल डक्ट और पैनक्रियाज की पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर आपकी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बना रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है लीवर का आता है, लीवर के बाइल जूस का कंपोजिशन, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बाइल जूस का फंक्शन क्या है, जो बाइल जूस से निकलता है उसका फंक्शन और कंपोजिशन क्या है। फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये बाइल जूस बनता है हमारे शरीर के अंदर, ये इमल्सिफिकेशन के काम आता है। इमल्सिफिकेशन मतलब मथना, मतलब फैट को ब्रेक डाउन करने का मतलब है। इमल्सिफिकेशन मतलब फैटना, मथना, फैट को इमल्सिफाई करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट में ब्रेक डाउन कर देता है। इसका यही काम है बाइल जूस का। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये रिलीज होता है 500 से 600 ml पर डे, यानी तकरीबन आधा लीटर पर डे हमारा ये रिलीज होता है। और इसकी पीएच 7.8। देखो, बाइल जूस हो या इंटेस्टाइनल जूस हो या पैनक्रियाटिक जूस हो, अब मैंने आपको बताया था कि पैनक्रियाज यहाँ प्रेजेंट है, लीवर यहाँ प्रेजेंट है। लीवर से बाइल डक्ट के थ्रू आ रहा है आपका बाइल जूस, और पैनक्रियाज की से पैनक्रियाटिक डक्ट की वजह से आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस। लेकिन आजकल सभी यहाँ पर आखिर में ड्यूडेनम में ही खुल रहे हैं। तो ये ड्यूडेनम में खुलने की वजह से सबकी पीएच अप्रोक्सीमेटली 7.8 ही होती है, मतलब 7 के पास ही होती है, 7.8 होती है सबकी। जितने भी जूस इंटेस्टाइन में मिलेंगे, चाहे वो आपका बाइल जूस हो, चाहे वो आपका पैनक्रियाटिक जूस हो, या फिर आपका इंटेस्टाइनल जूस हो। अब अगर इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो 95% तो इसमें वाटर है, लेकिन जो खेल खिला रहा है वो सिर्फ 5%, जिसका 5% पास है वही इसका खेल है। अब इसमें 5% में आपके होते हैं कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिनीन, जो आपका एक फोस्फोलिपिड है, ये लेसिथिनीन, ये दो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनके साथ साथ कुछ सॉल्ट भी प्रेजेंट होती है, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट हम दो तरीके की होती है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और ऑर्गेनिक सॉल्ट।
अब ये जो ऑर्गेनिक सोल्ट है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टाइकोलेट, ये मिलके और आपका ये कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिनीन मिलके, ये ऑर्गेनिक सोल्ट और ये दोनों कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिनीन, ये दोनों मिलके आपस में मिलके ही इसके फैट के इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। कौन? ऑर्गेनिक सोल्ट और ये कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिनीन, ये तीन चीज मिलके ही हमारे फैट का इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। इनऑर्गेनिक सोल्ट जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका क्या काम है? ये आपकी ड्यूडेनम की पीएच को मेंटेन करता है। इसका क्या काम है? मेंटेन द पीएच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दो चाहे ड्यूडेनम लिख दो, बात एक ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम, इन दोनों की पीएच को मेंटेन करने का काम करती है आपकी इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब इसमें सॉल्ट के साथ कुछ बाइल पिगमेंट भी रिलीज होते हैं। बाइल पिगमेंट ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए। बनते कैसे हैं ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, मतलब हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। ये जो येलोइश कलर के होते हैं, और अगर ये बाइल पिगमेंट हमारे बॉडी में से पास ना हो तो इसी की वजह से हमारी पूरी बॉडी पीली पड़नी शुरू हो जाती है, जिसे हम कॉमनली पीलिया भी कहते हैं। खून पीले हो जाते हैं, फेस पीला हो जाता है, उसमें वो इसी की वजह से होता है। और इन्हीं पिगमेंट की वजह से हमारी जो स्टूल है, ये हमारा यूरिन है, वो येलोइश कलर का होता है। ये चीजें अगर टॉक्सिक मटेरियल बाहर ना निकले तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बीमारी कॉज कर सकते हैं। टॉक्सिक मटेरियल है ये। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आखिरी पॉइंट इसका, कि एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन बाइल जूस। एक बाइल जूस ऐसा है जिसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। लीवर क्या है? लीवर हमारे अंदर सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिसका वेट है 1.5 किलोग्राम, और इसके पास एक हाईली रीजनरेशन पावर, जिसे हम सुपर पावर कह सकते हैं, किसी भी ऑर्गन के पास नहीं है, वो सिर्फ इसी के पास है। ये दो लोब में डिवाइड है, राइट लोब, लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा है, लेफ्ट लोब छोटा है। और ये प्रेजेंट कहां है? पोजीशन कहां है? अपर राइट साइड ऑफ क्लोज टू ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ राइट साइड में, और अपर ऊपर की तरफ इसकी पोजीशन है। फिर हमने बताया था इसके सारे डक्ट का सिस्टम की, यहां से आपके राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट, इन दोनों से एक आपकी राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आ रही थी, जो आगे जाकर कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रही थी। यहां से फिर एक गॉल ब्लैडर प्रेजेंट था, गॉल ब्लैडर से एक आपकी सिस्टिक डक्ट आ रही थी, वो आगे जाकर आपकी यहाँ पर बाइल डक्ट बना रही थी, जो आपकी हिपैटिक मतलब कॉमन हिपैटिक डक्ट और बाइल डक्ट, वो सिस्टिक डक्ट, इन दोनों से मिलकर आपकी बाइल डक्ट बन रही थी। बाइल डक्ट आगे पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलकर आपकी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बना रही थी, जो आपकी ड्यूडेनम में ओपन हो रही थी। दो इंस्पेक्टर थे, एक यहाँ पे ऑडी इंस्पेक्टर था और एक यहाँ पे इंस्पेक्टर था। ये वाला इंस्पेक्टर आपके पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के दोनों को कंट्रोल कर रहा था, ये सिर्फ आपके बाइल जूस को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद हमने इसके फंक्शन और इसकी कंपोजिशन पढ़ी। बाइल जूस का सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो इमल्सिफिकेशन यानी कि मथने के काम आता है। और कंपोजिशन इसका अगर पढ़े तो ये 500 से 600 ml यानी कि आधा लीटर पर डे निकलता है, और इसकी पीएच है 7.8। 95% इसमें वाटर है, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जो खेल खिला रहा है वो सिर्फ 5% के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल, लिसिथिनीन, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। कोलेस्ट्रॉल, लिसिथिनीन, बाइल सॉल्ट में आपकी ऑर्गेनिक सॉल्ट, ये तीन चीज मिलाकर आपके फैट के इमल्सिफिकेशन के काम करती हैं। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो सिर्फ ड्यूडेनम के या स्मॉल इंटेस्टाइन के पीएच का मेंटेन का काम करती है। बाइल पिगमेंट, ये आपके दो बाइल पिगमेंट है जो प्रोड्यूस होते हैं ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से आपके प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। और इन्हें येलोइश कलर, मतलब ये हमारे बॉडी में अगर प्रेजेंट रहे, ना निकले, किसी में की कारणवश अगर ये ना निकल पाए तो हमारे बॉडी को डिफेक्ट डिजीज कर देंगे, जिसे हम पीलिया कहते हैं।
और इन्हीं की वजह से हमारे यूरिन और स्टूल का कलर येलो है और ये हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत इनका जरूरी है। एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंजाइम्स इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आपका लीवर। लीवर में एक आपका एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं पोर्टल ट्रेड, छोटा सा ही टॉपिक है, वो मैं आपको कल अगली वीडियो जो आएगी उसके उसमें पोर्टल ट्रेड और आपका एक लास्ट ग्लैंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उस दोनों को मिलाकर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और इसके साथ आपकी फिर ग्लैंड खत्म हो जाएंगी, फिर हमारा बस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बचेगा। तो अगली वीडियो में आपको दोनों चीज हो जाएंगी। और आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।